जी नाज़रीन, शुरू करते हैं खुदावन के नाम से जो बड़ा रहीम और करीम और सबको रिज़्क़ बख्शने वाला है और सबको रिज़्क़ वही बख्शता है। इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, आज हम इस बात को देखते हैं कि मैं एक नई डिश आपके सामने बनाना चाहता हूँ, बनाऊँगा, और वो ये है कि पीस पुलाव। कौन सा जी? पीस पुलाव आज हम बनाएंगे। और इसमें हम देखते हैं कि अपने कितने होना चाहिए, कितने गिलास। यहाँ पे हम देखेंगे, जैसा आप गिलास ले लिया करें, कोशिश किया कर नाप लिया करें उसको, चावलों को बासमती अच्छे वाले लाएं। ठीक है जी। यहाँ पे हमने ये देखें दो गिलास बनाए हैं, और अगर इसमें 2 गिलास बहुत हैं, 2 गिलास हम पीस पुलाव बनाएंगे। और यहाँ पे हम इसको जब रखते हैं तो अच्छे वाले चावल लाएं, ताकि आपको उसकी कचरा कुचरा बीच में से साफ़ करें। लेकिन आप जब किसी अच्छी शॉप से लाएंगे तो वो खुद ही उन्होंने साफ़ किया होता है चावल। ठीक है ना। तो अभी हम इसमें जो है अपना पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करके थोड़ी देर पहले रख देंगे, ताकि ये अच्छी तरह थोड़ा सा नरम हो जाएगा, और इसमें से जो मिट्टी मुट्टी होती है और इसमें से चावलों के एक अपनी स्मेल होती है। और आप देखते हैं जब बोरियों में इधर उधर जब चावल बनाते हैं तो उसके ऊपर वाइट वाइट सा पाउडर सा होता है, तो वो पाउडर साफ़ करने के लिए हमें पहले इसको भिगो देना चाहिए, धो के रखना चाहिए। ठीक है जी। ये हमने चावल रख लिए। अभी हम जो है दूसरे नंबर पर हम जो प्याज तैयार करेंगे। ठीक है जी। ताकि हम इसमें प्याज ऐड कर सकें। ठीक है। और आज हम पीस पुलाव देखें बनाएंगे। पीस पुलाव, और अच्छा किस्म के आप चावल लें, बासमती चावल लें, लेकिन जो भी आपको अवेलेबल हो, जो भी खुदा आपको नसीब करे। अब कई बार ये होता है कि इंसान सोचता है कि यार महंगी चीज़ जो है वो मुश्किल होती कई बार लेनी, क्योंकि महंगाई बहुत है आजकल। तो हम इसको देखते हैं। तकरीबन एक प्याज आप डालें और इसको अच्छी तरह ऐसे काटा करें। ठीक है जी। ठीक है जी, आपका प्याज बिल्कुल तैयार है। अब हम एक देचकी लेंगे, इसमें हम इसको ऐड करेंगे। ठीक है जी। ये चावल हम बनाएंगे आज पीस पुलाव, और हमने इसमें प्याज डाल दिया। अभी हम इसको चूल्हे पर रखेंगे। ठीक है जी। प्याज तैयार हो गया हमारा पीस पुलाव के लिए। इसमें हम आग लगाएंगे अब। ठीक है जी। चूल्हे पर आग लगा दी। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल का वही हिसाब है कि आप हस्बे तौफीक डाला करें, लेकिन देखें हमारे 2 गिलास हैं, और बस इसमें तकरीबन एक जो सब्ज़ी वाली आपकी कड़छी है वो तकरीबन
आधी आधी डालें, क्योंकि दो दो गिलास सिर्फ चावल है, तो इसमें हम डालेंगे। ये हमारा अभी जो है तैयार करेंगे हम यहाँ पे पीस पुलाव आज तैयार करेंगे। ठीक है जी। और पीस पुलाव के लिए आपको और क्या क्या चीज़ें चाहिए मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी, हमने ये आग लगाई, इसमें 5 तेल डाला है और ऑयल तकरीबन आधा आप डाला करें। ठीक है जी, आधी चमचा उसमें डाल के, और इसी तरह जब आप इसमें देखें पीस पुलाव के लिए, अच्छा ये हमारे पीस पुलाव के लिए ये हमारे मटर है, और ये हमने चावल पहले से ही थोड़ा भिगो के रख दिए ताकि इसमें से मिट्टी शिट्टी और सारा कुछ निकल जाएगा, धुल भी जाएंगे। ठीक है जी। और कभी भी चावलों को कोशिश करें कि ऐसे से धोने की कोशिश ना करें, क्योंकि ऐसे करेंगे तो वो जितने मर्ज़ी अच्छे चावल हों वो सारे के सारे टूट जाएंगे और आप से वो पकने भी जो है मुश्किल हो जाएगी। इसी तरह हम इसमें देखते हैं कि ये दो चीज़ें हमारे पास तैयार हो चुकी हैं, हो रहा है। ठीक है जी, पीस पुलाव के लिए। और यहाँ पे हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। ठीक है जी, ये देखें अच्छा वाला कोई गरम मसाला लें और उसमें मिक्स हो सारा कुछ, और साबुत गरम मसाला डालें। ठीक है जी। और इसमें ये थोड़ा सा आपने गरम मसाला डाला है, इसमें ज़ीरा तकरीबन कम होता है, आप एक्स्ट्रा थोड़ा सा ज़ीरा बीच में आप ऐड कर सकते हैं ताकि उसमें ज़ीरे का अपना एक टेस्ट है। अगर आपको ब्लैक ज़ीरा मिले वो भी सही है। और इसमें अभी हम वही नमक का भी यही हिसाब है, पहले भी आपको बताया था 1 टीस्पून जो है आपने यहाँ पे नमक डालना है तकरीबन, हाँ 1, और थोड़ा सा ऊपर और डाल दें, 1.5 चम्मच तकरीबन। ठीक है जी। लेकिन इसमें भी आप कोशिश किया करें नमक कम रखा करें ताकि बाद में आपको मुश्किल ना हो। अगर ख़राब चीज़ हो जाएगी तो क्या फ़ायदा उसका पकाने का। ठीक है जी। आपने नमक और ये मिर्ची, गरम मसाला और ये सारी चीज़ें डाल ली हैं और इसमें थोड़ा सा ब्राउन कर रहे हैं इसको। और यहाँ पे आप देखेंगे हमारा पीस पुलाव आज तैयार हो रहा है। अक्सर बच्चे जो है और मेहमान जो है वो पीस पुलाव बहुत अच्छा पसंद करते हैं, खाते हैं। और खुदा रिज़्क़ सबको नायत करे और सबकी मुश्किलें हल करे, क्योंकि आज मुश्किल हुई है हर बंदे को अपना रिज़्क़ कमाने के लिए। तो जब आप ये नियत करेंगे कि खुदा हमें हलाल का रिज़्क़ दे तो फिर खुदा आपको हलाल का रिज़्क़ देगा। तो आप कोशिश करें, मेहनत करें ताकि खुदा आपकी तमाम मुश्किलों को हल कर सके। ये देखें जी कैसा गोल्डन सा जब आपका प्याज हो जाए, देखें। ठीक है, अभी ये गोल्डन नहीं हुआ, जब अब ये गोल्डन हो जाएगा तो फिर आपको यहाँ पे देखेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे गोल्डन सा जब हो जाए फिर हमने इसमें जो है अपने पीस जो है मटर डालने हैं। ठीक है जी, मटर पुलाव समझ लो, इंग्लिश में उसको पीस पुलाव कहें तो, लेकिन मकसद हमारा यही है कि आज हमने चावल ये देखिए। ठीक है जी, ये मैंने रखा हुआ है ताकि मुश्किल ना हो
क्योंकि एनी टाइम फिर प्याज ब्राउन करेंगे ही हम, उसको निकालेंगे आप। ठीक है जी। जैसे आपका प्याज थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो जाए, इसमें आपने साथ ही देखें मटर जो आपके हैं पीस जो है इसको भी इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है जी, ये आपने ऐड कर दिया। ठीक है जी, आज हमारी जो रेसिपी है वो पीस पुलाव की है। ठीक है जी। हाँ जी, सिर्फ 1 से 2 मिनट आपने इसको ज़रा ऐसे रखना है, ताकि जो मटर है, जो पीस है आपके, ये थोड़े से सोते हो जाए उस घी में जो आपने डाला है। उस घी में हल्का सा इसको सेक लग जाए, क्योंकि फिर ये जब ये सेक लग जाएगा ना, एक तो सख्त नहीं होंगे, दूसरा जल्दी गल जाएंगे। इसमें आपने 2 गिलास जो चावल लिए हैं, तो अभी आपने इसमें 3 गिलास पानी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि 4 डलते हैं लेकिन आपने 3 डालने हैं, इसलिए कि आपने पहले से चावल भिगो दिए हुए हैं, तो फिर आप उसमें आप 4 गिलास डाल सकते हैं। क्योंकि एक अगर आपका 1 गिलास है तो 2 गिलास पानी डलता है। ठीक है जी, याद रखें। ये 3 गिलास हमने पानी डाल दिया इसमें। अब आप इसको चंद मिनट के लिए एक इसका जो जोश आ जाए, बॉयल आ जाए, फिर हम इसको आगे इसका काम शुरू करेंगे। ठीक है जी, ने हम देखेंगे क्या सूरत हाल है देश की में। देखें, ज़बरदस्त, देखें जी, ऐसा बॉयल आना शुरू हो गया इसमें। ठीक है, अब आपने इसमें जो आपके चावल हैं वो भी इसमें एंटर करने हैं। ठीक है जी। इसका पानी अच्छी तरह ड्रेन करें, और उसके बाद आपके चावल जो है तकरीबन भीगे हुए थे, यहाँ पे मैंने रखे थे, यहाँ पे अब इसको डालेंगे चावलों को। ठीक है जी। और कुछ लोग ऐसे जोर चावल लगे होते हैं, जब वो ज़ोर से मारते हैं तो अक्सर उसके बीच में गिर जाता है, चूल्हे के बीच में। आप कोशिश करें कपड़ा हाथ में लें और इसको ऐसे आराम से चावलों को, सारे चावलों को बीच में डालें। ठीक है जी। अब ये बाहर भी, चूल्हे से बाहर भी नहीं गिरेगा और ज़ाया भी नहीं होंगे चावल, और सारे के सारे चावल जो आपके बीच में चले गए। ठीक है जी। आपकी ये जो डिश है जिसमें से आपने चावल रखे थे, ये भी साफ़ सुथरी होगी। अब आप इसको मिक्स करें। देखें जी, मिक्स हो गया। अब आपने, ठीक है जी, ये देखें, पीस पुलाव के लिए आपने चावल भी डाल दिए। अब आप इसमें थोड़ी देर इसको ऊपर से ढकेंगे, ताकि थोड़ा सा इसका जो पानी है वो खुश्क हो। फिर हम इसको दम पे लगाएंगे। ठीक है जी, दम देंगे इसको। चली गई है, लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे इसको मोबाइल की लाइट चला के, इस पे हम कोशिश करते हैं कि शायद चल पड़े हमारा काम। ठीक है जी। यहाँ पे अभी इसको देखा है, पानी जो है हमारा बिल्कुल खुश्क हो चुका है पीस पुलाव का। देखें, अभी हम इसको आग थोड़ी सी कम करें और इसको दम देंगे। तकरीबन हमारा दम जो है 10 से 15 मिनट तक होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। ठीक है जी। अभी ये आग को एकदम
कम नहीं करना, थोड़ा सा अपने आग को तेज़ ही रखना है। ठीक है जी। यहाँ पे अभी हम इसको 10 से 15 मिनट के बाद देखेंगे। दम दे दिया हमने इसको। ठीक है जी। हमारी लाइट चली गई है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे इसको आपको आगे वाला प्रोसीजर बता सकूं। पीस पुलाव जो हमारा तैयार हो रहा है, दम पे दे दिया है। अभी हम इसको दम खोल के देखेंगे। ठीक है जी। दम दिया हुआ था इसको, चावलों को, पीस पुलाव को, और अभी हम इसके दम को खोलेंगे, देखेंगे कि कहाँ तक हमारा रेडी हो चुका है। ठीक है जी। ये देखो, ज़बरदस्त किस्म का हमारा पीस पुलाव तैयार हो गया। एक बार इसको जब आप खोलें अच्छी तरह से एक बार हिला लें, ताकि नीचे वाले जो चावल हैं वो ना लगे, जुड़े ना। ये देखें, आपके चावलों की देखें जी कैसी खूबसूरती आई है पीस पुलाव में। ठीक है। और इसके बाद हम इसको प्लेट में डालेंगे, सर्व करेंगे, भेजेंगे। आप ट्रे में भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आप ज़रा देखें। ठीक है जी। हमारे पीस पुलाव क्या हो गया जी, तैयार हो गया। ठीक है। ये देखें, पीस पुलाव तैयार है। ये हमारा पीस पुलाव तैयार हो चुका है। और जब आप खाएंगे तो इसमें देखें ज़बरदस्त किस्म का है, और एक साथ मिर्ची भी दे दें ताकि ज़बरदस्त किस्म की जब आप खाएं मज़ा आए। ओके जी। खुदा आपको सलामती बख्शे, सबको रिज़्क़ इनायत फरमाए। आमीन सुम आमीन।